पहला प्रश्न आपके सामने है, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या आता है। कोई भी संख्या याद रखिएगा, वो किसी भी प्रकार की, अगर वह संख्या n है, इफ इट इज डिवाइडेड बाई 0, प्लीज टेल मी द आंसर। जो आपको पता हो क्या आप बता सकते हैं। कुछ और टर्म भी मैं इसके साथ इन्वॉल्व करूंगा। संख्या को 0 से डिवाइड करने की बात कर रहा है। कहा जाता है कि आपने कभी एक नंबर का डिफिनीशन पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन सबसे पहले मेंशन किया जाता है जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही आपके भिन्न का हर आपको 0 बना दे, मतलब 0 हो जाए, आप तुरंत अनडिफाइंड हो जाते हैं। अनडिफाइंड हो जाते हैं अर्थात अपरिभाषित हो जाते हैं। अपरिभाषित हो जाते हैं। अब थोड़ा सा इसका रीजन समझिए कैसे, और कुछ बातें भी मैं इसमें बताऊंगा। अपरिभाषित सेंस भैया देखो ऐसे है कि फर्स्टली इट इज अ डिवीजन। ये क्या है, एक भाग है अर्थात डिवीजन है। डिवीजन मतलब किसी एक बेस का हम डिवीजन करते हैं किसी एक टर्म में। जैसे आपको कहना हो कि हमारे पास अगर 1000 रुपए हैं, मुझे 5 लोगों में बांटना है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5, 200 200 सबको देंगे आप, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अपने पैसे को, जो आपका बेस 1000 था, उसको 5 लोगों में बांटकर 200 200 का बेस बना दे। हम उनके पास 200 गए, वो अपना बांटने जो मर्जी, हमसे क्या मतलब है। ठीक है, मतलब ये बंटवारे को फोकस करता है। जब किसी राशि को हम किसी कुछ समूह में कुछ लोगों में बांटते हैं, जैसे मेरे पास जितने हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जितना है उतने ही लोगों में बांट दें। जैसे 1000 रुपए थे, 1000 लोगों में बांट दें, तो हमेशा यह मान आपका एक होगा। हमेशा सबको आप एक एक ही मान यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ये दिमाग में जो ये टर्म है आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आपके पास राशि तो है, आप बंटवारा करना भी चाहते हैं, बट आप कह रहे सर हम 0 लोगों में बांटेंगे। भैया बंटवारा तो होगा, 0 लोगों में बटेगा भी, लेकिन आपकी राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज बनी रहेगी। और वह कहां तक जाएगी, अनडिफाइंड, मतलब अनंत तक चली जाएगी। आपका पैसा कभी चेंज नहीं होगा। मतलब आप केवल एक कोरम पूरा कर रहे हैं, आप बांटने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो यह पैसा, यह मान, यह वैल्यू हमेशा अपरिभाषित रहती है। एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, 0 डिवाइड बाई समथिंग हमेशा 0 होता है। अगर हम 0 को किसी मान से डिवाइड करते हैं तो 0 कहता है, अगर मैंने कहा ना कि जैसे आप कभी कभी आइए और किसी से, अपने दोस्त से उधार मांगिए, बोलिए भैया कुछ पैसा दोगे, कहे अरे बिल्कुल ले लो यार, कहें कितना, कहें जितना मेरे अकाउंट में ले जाओ। लेकिन याद रखना जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि अगर किसी भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा अपरिभाषित रहेगा। डी ऑप्शन होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन आप सभी ने समझाया यहाँ पर और अच्छे से क्लियर किया। पहले प्रश्न का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है, जो आप प्लीज नोट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ा जाता है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल यह है कि एक संख्या है जो 50 के आधे से ज्यादा है। एक संख्या है जो 50 के आधे से ज्यादा है, तो कंफर्म अगर उस संख्या के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो वह संख्या 50 का आधा 25 होता है, 25 से ज्यादा होगी, मतलब वह ग्रेटर देन 25 होगा। अगर जो संख्या की बात कर रहे हैं वह 25 से बड़ी होगी। निश्चित तौर पे आप यहाँ पर, जैसे उसने लाइन यहाँ तक लिखी है कि संख्या 50 के आधे से ज्यादा है। 50 का आधा क्या होता है, 25, 25 से ज्यादा होगा तो 25 से बड़ा मैंने मेंशन किया है। यह 3 दहाई से अधिक है, 4 दहाई से कम है। 3 दहाई मतलब 30 और 4 दहाई मतलब 40, तो वह संख्या 30 और 40 के बीच में है। अपना ऑप्शन कोई हटेगा, हाँ ये हट जाएगा, ये खत्म कर दो, इलिमिनेट हो गया। जैसे ऑप्शन से इलिमिनेट हो जाए तो प्रश्न काफी हद तक हल हो जाता है। आपको जैसे मैंने बताया कि 50 के आधे से ज्यादा है, तो मेरे दिमाग में था 25 से बड़ी कोई संख्या हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा और एक लाइन बढ़े, यह 3 दहाई से ज्यादा अर्थात 30 से ज्यादा, और 4 दहाई से कम अर्थात 40 से कम है, मतलब 30 और 40 के बीच में है। तो पहला ऑप्शन हमने खत्म कर दिया, अब इसका कोई रोल हमारी लाइफ में नहीं है। आगे बढ़िए। इस संख्या का इकाई का अंक, कोई भी संख्या आप जानते हैं इकाई का मान क्या होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर 45 लिखा है तो 5 इकाई है और 4 क्या है, दहाई है, ये जानते हैं आप लोग। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। इकाई का अंक, जैसे आप इसी संख्या समूह में सोचिए क्या हो सकता है, 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 33 हो सकता है, 34 हो सकता है, जो 40 से कम रहे। इकाई का मान दहाई से 2 गुना है। यह तभी संभव है जब यह संख्या 3 और 6 होगी। ध्यान से देखिएगा, 36 होगी। इकाई देखो 6 है और दहाई 3 है, 3 दूना 6। क्या यहाँ पर 2 गुना है, नहीं। क्या यहाँ 2 गुना है, नहीं। केवल एक सी ऑप्शन है जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह मान ऐसा है जिसका इकाई का मान दहाई का 2। ऐसे प्रश्नों में केवल आपको लॉजिक लगानी पड़ती है, अपनी समझ आपको दिखानी पड़ती है। सी ऑप्शन आप सभी ने देखिए निर्धारित कर दिया। 36 राइट सोल्यूशन है, जिसमें आपने नोटिस किया यह संख्या 30 और 40 के बीच में है, 50 के आधे से ज्यादा है, और इसमें इकाई का मान दहाई से 2 गुना है। इकाई का मान दहाई का 2 गुना है। 30 और 40 के बीच केवल यही एक संख्या होगी जिसमें इकाई का मान दहाई का 2 गुना होगा। इसके सभी दहाई 3 होगी, आपको पता है,
और 3 का दूना क्या होता है, 6 होता है। सभी दहाई 3 होगी क्योंकि 30 से ज्यादा है, 40 से कम है, तो इकाई का मान 3 का दूना 6 होना चाहिए। कंफर्म था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। किसी को भी इस प्रश्न के लॉजिक, पैटर्न, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न पे। इस तरह के न्यूमेरिकल भी, अच्छा देखिए एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, सीटेट का अपना एक अलग नेचर है, स्पेसिफिक। वो कहता है कि जैसे मैं प्रश्न बनाऊंगा ऐसे ही आपको हल करना है। तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा जैसे विस्तार ज्ञान का नहीं करना है, यहां पर कुछ सिलेक्टेड स्ट्रेटजिक और उनके हिसाब से पढ़ना है। मैं गारंटी दे रहा हूं, ये जो सेशन है यही सिलेक्शन का सेशन है। आप शुरू से लेके अंत तक, परीक्षा तक आप कनेक्ट रहिए। आप गारंटीड इतना बड़ा नोट्स बना लेंगे, इतनी प्रश्न आप कलेक्ट कर लेंगे और ऐसे अथेंटिक कर लेंगे कि आपको और भटकने की आवश्यकता नहीं है। बैचेस में जो देख रहे हैं उनके लिए तो मतलब रामबाण है, उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो अपनी उधर पढ़ाई कर रहे हैं, इधर आप प्रैक्टिस करिए। आप कंपटीशन का माहौल भी देखिए और रियलाइज करिए, आपको खुद ही एहसास होगा हम अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ए है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी का मान बताना है। इफ क्या दिया है, 0.007 डिवाइड बाई पी बराबर 0.01। देखिए कोई भी नंबर कभी ऐसे डायरेक्टली लिखा होता है, इट इज रिटन लाइक वन, लाइक दिस, इस तरह से लिख सकते एक से भाग करके जी। अब आपको क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करिए। ऐसे में हमको जैसे पी पता करना है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस अप्लाई करते, इसको इससे गुणा करते, इसको इससे करते, यही पैटर्न होता है। तो करके देखिए, P गुड़े 0.01 0.007 है, और यहां से अगर हम P का मान निकालें तो 0.007 डिवाइड बाई 0.01। हमेशा जब कभी ऐसे भाग आए, ऐसे भाग आए, भाग का पैटर्न मतलब कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक बात बताओ, 0.007 डिवाइड बाई 0.101, हम दशमलव हमेशा कोशिश करते, जैसे हम बचपने में थर्ड फोर्थ में थे, तो फोर्थ फिफ्थ में जब दशमलव पढ़ने को शुरू हुआ तो हमको पढ़ाया गया कि ऐसा करना, दशमलव जिसमें ज्यादा अंक हो एक के बाद उतने जीरो लगा के दोनों तरफ गुणा कर देना, दशमलव हट जाएगा, भाग करना आ जाएगा। हम कह रहे भैया थोड़ा सा इस पे निजात दीजिए, दशमलव बराबर करने की कोशिश करिए। बराबर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ जीरो लगा के, यहाँ जीरो लगाया तो देखो हट गया, 3 स्थान पर इसमें 3 स्थान पर इस पे, ऑटोमेटिकली अब इसको आप 7 कह सकते हो, 7 के पहले जीरो का कोई फर्क नहीं। और इसको लेकिन आपको 10 बोलना पड़ेगा, 10 बोलना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में 10 से जब भाग करेंगे तो एक स्थान पे दशमलव लगेगा। और सी ऑप्शन जितने लोगों ने बताया एकदम परफेक्ट बताया, सी ऑप्शन बताने वाले एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने ऐसे हमेशा फ्रैक्शंस पर आपको फोकस कराया है कि आपको ध्यान देना है। जैसे कभी इस तरह का क्वेश्चन था, आपने नोटिस किया 0.007 डिवाइड बाई भैया 0.01, आपको सीधा इस मान को इस मान से भाग देने की आवश्यकता, आप दशमलव भूल ही जाओ कि दशमलव भी कहीं लगा है। 7 को 1 से भाग करोगे 7 आएगा, यहाँ 3 स्थान पर दशमलव, यहाँ 2 स्थान पे दशमलव, 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है 1, एक स्थान पे दशमलव लगा दो, काम आपका डन। चौथा क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और निश्चित तौर पर सीटेट में पूछे जाते हैं। आपको प्रश्नों से रियलाइज हो जाएगा, पेपर 1 भी बना सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है आप पढ़िए, एक किसान है जो यन गायें, गाय माता कि एक समूह को, उनके पास यन गायों का एक समूह था, अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। यन गाय हैं और सभी गायों को अपने बेटों में बांटता है। 4 बेटे हैं उसके पास, सन 1 है, सन 2 है, सन 3 है, सन 4 है। कैसे बांटता है, इस प्रकार की प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय मिले 1/2, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 1/4, तीसरे पुत्र को समूह की 1/5 1/5 गाय मिले, चौथे पुत्र को 7 गाय मिली। ये संख्या है, ये संख्या है, बाकी ये सभी क्या हैं, ये भाग हैं। भाग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मान हैं फ्रैक्शंस के। हमसे पूछा यन का मान अर्थात उसके पास कुल कितनी गाय थी, यही बताना है। ऐसी स्थिति में हम दिमाग में रखें, कभी भी जो कंप्लीट होता है, कंप्लीट कंप्लीट मतलब कुल, वो हमेशा नंबर के हिसाब से 1 होता है, परसेंटेज के हिसाब से 100% होता है। नंबर के हिसाब से 1 होता है और परसेंटेज के हिसाब से 100% होता है। हम मान के चल रहे हैं उस किसान के पास 100% गाय थी या तो 1 गाय थी। अब आप उसको परसेंटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर हम परसेंटेज का फ्रैक्शंस पढ़े हैं आप लोग तो बता सकते हैं, यह 50% या 25% या 20%, 50 25 75 75 20 95, 95% डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था, केवल 5% बचा था। ऐसे बर्बल सोच सकते हैं, बट हम कह रहे हैं भैया आप लोग इतना दिमाग मत लगाओ, आप बताओ कि उसने कितनी गायें फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो इसके लिए पहले बेटे को 1/2,
दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 उसने गाय दी। आप एलसीएम ले लो, 2, 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। कितना होगा? 20, 4 पंचे 20, 2 दहम में 20, 4 पंचे 20। कैसे करते हैं? हर से भाग करते, अंश में गुणा करते हैं। 5 चौके 20, 10 5 15 4 19/20। उसने 19/20 भाई 1 से बांट दिया है। उसके पास अगर कुल 1 था, 1 से 19/20 वह अपने 3 बेटों को दे चुका है। जो चौथा पुत्र है उसका, उसको अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भैया इस चौथे पुत्र को देगा 1 - 19/20। कभी भी अगर 1 से कोई मान घटाना हो, कोई भिन्न घटाना हो, तो आप दोनों का डिफरेंस कर लिया करिए। डिफरेंस देखिए आसानी से, 19 और 20 का डिफरेंस 1 होता है, और 1/20 कह दीजिए, बस सीधा सीधा। चौथे बेटे को वह 1/20 गाय दे रहा है, जिसका मान न्यूमेरिकली 7 है और उसकी गाय टोटल 1 है। तो 1 का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 140 होगा। 140 वह संख्या होगी जो सी ऑप्शन में आपको दी गई है। मेरे को अगर करना होता तो हम वर्बल भी कर सकते थे, ओरल कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। आप वेरीफाई कर सकते थे, आप परसेंटेज से कर सकते थे। परसेंटेज से मेरे को करना होता तो बहुत आसान लगता मुझे। कैसे? इसको आधा में 50, आधा कहते नहीं कि हमने कोई काम आधा कर दिया, मतलब 50%, चौथाई 25% ना, कहते हैं रुपए में 4 आना। 50 25 75 और 1/5 हमेशा 20%। 95% गायों का डिस्ट्रीब्यूशन अपने पहले 3 बेटों में कर दिया। चौथे बेटे को केवल 5% देगा। 5% की संख्या 7 है और 100% का मान निकालना है। 5 बिसाह में 20 सत्ते 140, कन्फर्म था 140 गाय उसके पास टोटल थी। अब सुनिए, हमने यहां पर लेकिन सबकी भाग जो थी 1/2, 1/4, 1/5 को जोड़ा, जोड़कर टोटल 1 से घटाया, 1 से घटाया, घटाने पर जो आया चौथे बेटे की गायों के बराबर कर दिया। 1/20 बराबर 7 कर दिया, तो 1 का मान यहां पर 140 हो गया। उसके पास टोटल गाय 140 है। अगर वेरीफाई कर लो, देखो पहले बेटे को कितना देना था? आधा, तो 140 का आधा 70। दूसरे बेटे को 1/4, 4 से भाग करिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तीसरे बेटे को 1/5, 5 से भाग करिए, 5 दूना 10, 5 अठे 40। जोड़ के देख लीजिए 7 गाय मतलब इनको भी 7 को भी इसी में जोड़ दीजिए, 140 हो जाएगा। यही टोटल हमको डिफाइन करना था। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय जातिमान हमेशा हर परीक्षा में पूछा गया और पूछा जाएगा। स्थानीय जातिमान में भी अलग अलग कंडीशंस के प्रश्न आएंगे। जैसे ये प्रश्न आपको दिया है, कोई संख्या होगी, ध्यान से देखिएगा, संख्या के 2 भाग होते हैं। दशमलव के पहले का भाग जिसको आप पूर्णांक कहते हैं, दशमलव के बाद का भाग जिसको आप फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। जो संख्या दी गई उसमें भी दशमलव लगा है। उसके पहले क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बाद में देखिए दसवां भाग, 100वां भाग, हजारवां भाग, ऐसे करके संख्या आपकी लिखी गई है। इसने कहा प्रत्येक 5 के स्थानीय मानों का योग बता दो। प्रत्येक 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? बहुत आसान होता है। जब भी कभी हमको किसी संख्या के कुछ पदों के स्थानीय मान, पहले दिमाग में रखो स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान में 2 चीजें इन्वॉल्व होती, एक तो वह नंबर, वह डिजिट, और साथ साथ उसका प्लेस। जैसे हम इसको कहते इकाई है, यूनिट, इसको कहेंगे दहाई है, इसको कहेंगे सैकड़ा है, इसको कहेंगे हजार है, इसको कहेंगे 10,000 है। लिखने को कैसे? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। इसको कहेंगे 10वां भाग, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अगर मुझे किसी का भी स्थानीय मान निकालना है, जैसे मान लो मेरे को कहा जाए इस 5 के निकालने हैं, तो इस 5 का स्थानीय मान देखो क्या होगा, 5 गुणे 10 की पावर 2, मतलब यह 500 हो गया। इसका स्थानीय मान 500 है। ऐसे अगर इसका स्थानीय मान निकालना है तो 5 गुणे 10 की पावर 3 है, अर्थात यह 5000 है। इसका स्थानीय मान निकालना है तो हम लिखेंगे 5 गुणे 1/10, अर्थात 0.5 है। इसका निकालना है तो 5 गुणे 10 की पावर -2, मतलब 5 गुणे 1/100, अर्थात 0.05 है। बट हमें इतना ज्यादा डिटेल सोचना नहीं है। आपको कभी किसी संख्या के सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना हो या कुछ अंकों का निकालना हो, तो जिसका निकालना, जैसे यहां सोचो, जिसका निकालना उसको लिखो, इसको लिखो, जहां नहीं है ना उसको छोड़ दो, दशमलव इसको लिखो और इसको लिखो, यही आपका उत्तर हो गया 5500.55। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 5500.55। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। कभी कभी एक प्रश्न आता है, कोई संख्या है उसके सभी अंकों के स्थानीय मानों की बात करता है, तो किसी संख्या में उसके सभी अंकों का स्थानीय मान वह संख्या स्वयं होती है।
आपको स्थानीय मान में इतने कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी भी आपको ऐसे करना हो, जैसे देखिए मैंने किया 5 ले लिया, 5 ले लिया, बाकी जो पोजीशंस पर नहीं उसको इंक्लूड करने को कहा है वहां 0 0 कर देते और आगे फिर वैसे ही हमने डिफाइन कर दिया। हमको जैसे ऐसे करना होता, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे ये था 2 5 5 0 0.554 ऐसे करके था नंबर आपका। नियमतः हम स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, हम कह रहे हैं जैसे मुझे इसका निकालना है तो मैं 5 लिखूंगा और दशमलव तक जाऊंगा, जाइए 1 अंक 2 अंक 2 0 बढ़ गया। इसका निकालना है तो मैं लिखूंगा 5, दशमलव तक जाऊंगा 1 अंक 2 अंक 3 अंक। इसका निकालना है तो 5 लिखूंगा, दशमलव तक आऊंगा, पॉइंट लगा दो। इसका करना है 5 लिखूंगा, दशमलव तक आऊंगा, 1 अंक क्रॉस करो, देखो ये सबके स्थानीय मान निकल गए। अब जोड़ना आता है, जोड़ दीजिए। अब फिर आपको जोड़ने की क्या जरूरत है, जो जैसे जिस पोजीशन पे वैसे एज इट इज उठा के रख दीजिए, जहां पे बीच में गैप है वहां 0 पुट कर दीजिए, आंसर हो गया। अगर मान लो हमको इसी जगह कहा होता कि इस संख्या के सभी अंकों का स्थानीय मान क्या होगा, तो वही होगा, कुछ फर्क नहीं होता संख्या में कि सभी अंकों का स्थानीय मान, वह संख्या इटसेल्फ ऑलवेज हमेशा स्वयं होती है और कुछ चेंज उसके अंदर परिवर्तन होता ही नहीं है।